Welcome to Horror World. भूतिया घर। बहुत समय पहले एक गांव था रामपुर। रामपुर गांव में सभी लोग खुश रहते थे, परंतु उसे गांव में एक समस्या थी। उसे गांव में एक बहुत पुराना घर था। उसे घर से रोज रात को रोने की आवाजें आती थीं, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। रोज रात को उसे घर से किसी के रहने की और चलने की भी गूंज सुनाई देती थी। लेकिन उस घर में कई सालों से कोई भी नहीं रहता था, तो सवाल ये रहता था कि ये आवाज किसकी है और ये क्यों आती है इस घर में से। यहां तक कि अमावस की रात को उसे घर में अजीब सा किस्सा सुनाई देने को मिलता था। अमावस की रात को उसे घर से एक व्यक्ति निकलता और वो जो भी व्यक्ति उसको मिलता था उसको वो उसे घर के अंदर ले जाता, और वो व्यक्ति कभी भी उसके बाद किसी को भी नहीं दिखता था। इसीलिए गांव वाले अमावस की रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसी घटनाएं होने के कारण गांव वाले उसे घर को भूतों का घर पुकारने लगते हैं, और उसे घर को भूतों का आवास मानकर कोई भी उसे घर में नहीं जाता था। एक बार अमावस के दूसरे दिन गांव में कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं, अरे राम भाई, तुम्हें पता चला कल की बात? कल तो गजब ही हो गया। राम कहता है, क्या हुआ? जल्दी बताओ, ऐसा क्या ही हो गया जिससे मैं अनजान हूं और वो ऐसा है कि तुम गजब बता रहे हो? क्या हो गया आखिर, जरा बताओ तो सही। वो व्यक्ति कहता है, राम भाई, दरअसल मैंने सुना कि कल गांव में एक यात्री आया था और वो चलते चलते थक गया था, तो अपने ही गांव में रुक गया। और कल वैसे ही अमावस की रात थी, इसीलिए कल वो रात को यहीं पर सो गया। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है और उसे घर में ले जाता है। तभी वहां पर खड़ा तीसरा व्यक्ति कहता है, अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो नहीं सुना कि कल भी कोई उसे घर में चला गया। मुझे लगता है अब तुम लोगों ने ये काम ही बना लिया है कि रोजाना किसी न किसी की कहानी बताकर गांव वालों को ज्यादा डराते रहो। तभी वो पहला व्यक्ति वापस कहता है, अरे नहीं भाई, मुझे क्या इसमें मजा आ रहा है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तो सही बता रहा हूँ। मैं तो सुना था, आज सुबह ही मेरे पास भी ये खबर आई थी कि ऐसा हो गया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, वरना मुझे क्या ही करना है। तभी राम कहता है, मुझे तो लगता है अब हमें जरूर कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ऐसे तो हमारा गांव इस घर की वजह से श्रापित हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस यूं ही हाथ हिलाते रह जाएंगे। तभी तीसरा व्यक्ति कहता है, तुम सही कह रहे हो राम भाई, लेकिन अब हम करें क्या? हमें तो पता भी नहीं है कि सच में वहां से कोई व्यक्ति आता भी है कि नहीं। ये तो लोगों के द्वारा सुनी गई बातें हैं कि अमावस की रात को वहां से कोई आदमी आता है और वो किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता है। अब हमें इसके बारे में पूरा पता तो है भी नहीं, हम कर ही क्या सकते हैं। ऐसे ही बातें करते कई देर बीत जाती हैं। कई देर बातें करने के बाद आखिर में वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले महीने अमावस की रात को गांव का एक श्यामू नाम का बुजुर्ग रास्ते से जा रहा होता है। श्यामू के घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था, इसीलिए वो अमावस की रात को भी अपने काम करने के लिए बाहर जाता रहता था। तभी श्यामू काका रुककर सोचते हैं, कौन भूत है इस घर में? मुझे तो लगता भी नहीं कि इस घर में कोई भूत भी है। अगर वो भूत होता तो मैं तो कई बार अमावस की रात को घर से बाहर निकला हूं, फिर आज दिन तक मुझे क्यों नहीं पकड़ा उसने? अचानक से उसके सामने एक बहुत ही तंदुरुस्त नौजवान सामने से आता हुआ दिखता है। बुजुर्ग उसे देखकर सोचता है, इतनी रात को ये व्यक्ति हमारे गांव में क्या कर रहा है? लगता है जरूर कोई यात्री होगा या फिर कोई रास्ता भटक गया होगा। वो व्यक्ति बुजुर्ग के पास आता है। पास आकर बुजुर्ग से कहता है, क्या हुआ काका, आपको कोई मदद चाहिए क्या? इतनी रात को आप अकेले ही घूम रहे हो, आपको कहीं जाना है क्या? श्यामू काका कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तो अपना काम स्वयं ही कर लेता हूं। तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा, कौन हो तुम? वो व्यक्ति कहता है, काका मैं तो पास ही के गांव का रहने वाला हूं, कुछ काम से अगले गांव में जा रहा था, इसीलिए जाते जाते रात हो गई और बीच में आपका गांव पड़ गया, तो आपको देखा, इसीलिए आपकी मदद करने के लिए आ गया। कहीं आपको कोई मदद चाहिए क्या? श्यामू काका उसे व्यक्ति की इतनी विनती करने के बाद कहते हैं,
ठीक है, चलो बेटा, मुझे जरा आगे तक छोड़ दो पकड़कर। वैसे भी इस उम्र में चल नहीं जाता किसी सहारे के बिना। वो व्यक्ति शामू काका को पकड़कर आगे की ओर ले जाने लगता है। चलते चलते वो व्यक्ति शामू काका को उसी घर की तरफ ले जाता है। शामू काका कहते हैं, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन हो तुम आखिर? तुम मुझे इस घर के पास क्यों लेकर आए हो? मुझे तो कहीं और जाना था। मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं इस घर में जाऊंगा, तो मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? वो व्यक्ति शामू काका कहता है, अभी रुको, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूं। और एक बहुत ही खूंखार, डरावनी, भयानक आत्मा के रूप में बदल जाता है। शामू काका उसे देखकर दंग के दंग रह जाते हैं। शामू काका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। शामू काका डर के मारे धीरे धीरे कांपने लगते हैं। वो भूत शामू काका से कहता है, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि अगर इस घर में कोई आत्मा रहती है तो वो मुझे क्यों नहीं ले जाती? तो लो, मैं आ गया तुम्हें इस घर में ले जाने के लिए। अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वो आत्मा शामू काका को जबरदस्ती घसीटकर उसे घर के अंदर ले जाती है। उस अमावस की रात के बाद शामू काका दोबारा कभी किसी गांव वाले को नहीं दिखे। दूसरे दिन गांव में ये खबर फैलते हैं। गांव के सरपंच के पास 2 आदमी जाते हैं और इस समस्या के बारे में कुछ समाधान के लिए सरपंच जी से अनुरोध करते हैं। सरपंच गांव वालों को कहता है, भाइयों, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं। अगर ये समस्या किसी और चीज की होती तो मैं शायद आपकी मदद कर देता, परंतु ये समस्या इंसानों के बाहर की है। इसमें मैं आपकी क्या ही मदद कर सकता हूं। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूं, मुझे भी भूतों से डर लगता है। गांव वाले निराशा में कहते हैं, लेकिन सरपंच जी, कुछ तो हमें इसके लिए उपाय करना ही होगा। सरपंच कहता है, आप लोग सही कर रहे हो। अगर मुझसे इस काम में कोई भी समाधान होगा तो मैं जरूर उसी चीज का कार्य करूंगा, परंतु इसमें मेरे अकेले के करने से कुछ भी नहीं होगा। आप भी अपने अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान करना। ये सब बातें होती रहती हैं। गांव वाले निराशा में रहते हैं। सरपंच भी निराशा में खो जाता है और गांव की समस्या के बारे में चिंता करने लगते हैं। इस गांव में एक चेतन नाम का लड़का रहता था। चेतन का पास ही के गांव का एक सूरज नाम का दोस्त था। सूरज अक्सर चेतन के गांव में आता रहता था। सूरज को इस बारे में पता चलता है। सूरज इस बात को मजाक में ले लेता है। सूरज चेतन से कहता है, चेतन, मैं आपकी अमावस की रात को उसे घर में जाकर दिखाऊंगा, फिर देखूंगा कि आखिर उसे घर में है क्या। चेतन सूरज को काफी समझाता है, लेकिन सूरज चेतन की एक भी नहीं सुनता है। अगली अमावस की रात को सूरज रात को अपने गांव से चलता है और चेतन के गांव में आता है और उसे घर के बाहर आकर कहता है, आज देखूंगा कि आखिर इस घर में है क्या जो गांव वालों को इतना सता रहा है, और उसे घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन चेतन उसे घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि घर के बाहर किसी व्यक्ति का कंकाल पड़ा है। चेतन पता लगाता है कि सूरज कहां पर है। उसे पता चलता है कि वो कल रात को ही घर से बाहर निकल गया था तुम्हारे गांव आने के लिए। चेतन समझ जाता है कि ये कंकाल सूरज का ही है। चेतन उसी दिन के बाद से हमेशा डरा डरा रहता है।